अगर अब अदम इस्तेहकाम देखा जाता है तो फिर अगर वो बिल्कुल गैर सियासी रहते हैं तो फिर तो सियासतदान ही आपस में मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और जो इस वक्त सदीक जान सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तरफ नून लीग कह रही है हम आखिरी हद तक जाएंगे। अब वो आखिरी हद अभी तक समझ नहीं आ रही। अदम एतमाद के लिए वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नर राज का कहा जा रहा है कि वो तो हो नहीं सकता, तो फिर अदम एतमाद किस तरह से होगा। इमरान खान साहब के बारे में पहले तो कहा गया कि वो ये करेंगे नहीं, और पहले तो ऑफर थी ना कि आप करें तो हम इलेक्शन करा देंगे। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि करेंगे नहीं, अब नज़र आ रहा है करने लगे हैं। तो अब मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। तो ये तो अब अगर वाकई ये पॉलिटिकल सारा कुछ रहा तो ये हालात तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इमरान खान साहब तो लगता नहीं है कि पीछे हटेंगे। परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ आ गए हैं। अब तो कुछ भी नहीं रह जाता। अगर उन्होंने ठान ली है और वो तहलील कर देंगे असम्बलियाँ, तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कानूनी और आइनी तरीका है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था। तो यही कहा गया था कि बिल्कुल आइनी तौर पर हमने हटाया है। अब आइन और कानून में तो इस चीज़ की बिल्कुल गुंजाइश है कि वो असम्बलियाँ जब चाहे तहलील कर दें। देखिए उसामा गाजी साहब, हम जल्दी जल्दी इनके उन ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं जो ये कह रहे हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देंगे। मोस्ट वेलकम। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आएँ जमा कराएं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप देर किस बात की कर रहे हैं, कल की बजाय आज कराएं। अब होगा क्या, जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो जाएगी। 186 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। अब उस पर ये क्या कर रहे हैं कि भाई चौधरी शुजात हुसैन के खत ले आए। चौधरी शुजात का खत ले भी आए तो उसका कोई किरदार नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे चुकी है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी हेड का फैसला नहीं होगा। तो अगर काफ लीग के लोगों का ये फिर लेटर आएगा, उसका कोई है नहीं। 186 वोट इनके पास है नहीं। अच्छा, अदम एतमाद वाला तो फारिग समझें। फिर ये कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे परवेज़ इलाही साहब को। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि असम्बली का जब इजलास चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, वो कह नहीं सकते। अगर एक लम्हे के लिए वो कह भी दें और एतमाद का वोट ना ले सकें चौधरी परवेज़ इलाही, तो उसमें भी जो एतमाद का वोट नहीं देंगे उनको, पार्टी पॉलिसी पे वो डी-सीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो क्या नून लीग जो है उनके पास इतने बंदे होंगे कि फिर वो दूसरे राउंड में वो हुकूमत बना लें। फिर तीसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर राज तमाम आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन से आप पूछ लें, वो सब ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज नहीं लग सकता। तो बात यह है इनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। पहले ये कहते थे कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ें, अब तोड़ के दिखाएं। अब ये कहें कि हाँ, अब कहते हैं कि हम नहीं तोड़ने देंगे। पहले बड़ी बड़ी ये बड़के मारते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, गरजते बरसते थे। अब ये छुपते फिर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था शायद अब्बासी साहब को कोई उनके पास जवाब नहीं था, मलिक अहमद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं, अज़मा बुखारी साहबा और जो अता तारड़ साहब हैं वो कहते हैं कि हम तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जो हरबे लफ्ज़ है ये ज़्यादा बेहतर तो नूर आफरीन साहब बता सकते हैं, लेकिन हम तो इसको नेगेटिव उसमें यूज़ करते हैं कि जी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहते हैं तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे लेकिन पंजाब असम्बली नहीं टूटने देंगे। पहले आप खुद कह रहे थे तोड़ के देखो, फिर आप कह रहे हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू सुने 63A वाला, उसके ऊपर जो इनका ख्याल है कि रिव्यू हमारा एक्सेप्ट होगा, हमारे वो 25 लोटे जो हैं वो बहाल होंगे और हमजा शहबाज की हुकूमत बहाल हो जाएगी, वो जो पहली हुकूमत थी। तो पता नहीं है इनके कैसे ख्वाब हैं, पता नहीं इनके कैसे वो है। और फिर ये भी चाहते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो इनकी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इस वक्त तक कोई भी चीज प्रैक्टिकली नजर नहीं आती। सही है। अच्छा, आगे क्या होता है पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं नजर आता। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।